हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म MSP द लर्निंग एकेडमी पर। आज हम कक्षा 11 और 12वीं के लिए हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें दो अलंकार शेष रह गए हैं, सांग रूपक और व्यतिरेक। इसके अलावा हम लगभग कंप्लीट हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक जो रह गए हैं उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बाकी सारे वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शांग रूपक अलंकार तो किसे कहते हैं कि जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों या अवयवों सहित आरोप किया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। देखें, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में आरोप किया जाए, उपमान का उपमेय में आरोप व्यक्त किया जाता है, लेकिन अंगों या अवयवों के सहित, अंगों के सहित आरोप लगाया जाए, मतलब उपमान को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे रूपक अलंकार नहीं होता है कि जब किसी वाक्य में या किसी पंक्तियों में या किसी पद में उपमान का उपमेय में आरोप व्यक्त किया जाता है या उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसी प्रकार से यह सांग रूपक अलंकार है कि जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप व्यक्त किया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना। जैसे नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय प्रमुदित भय निरखि राम राकेश। नारी कुमुदनी, नारी को कुमुदनी से तुलना की जा रही है, नारी को कुमुदनी के समान, अवध को सर में से होता है तालाब के समान, और रघुवर विरह, रघुवर के विरह को दिनेश मतलब सूर्य के समान बताया गया है। अस्त भय प्रमुदित मई निरखि राम राकेश। चलिए इसका हम अर्थ देखते हैं कि अवध रूपी सरोवर में निवास करने वाली नारी रूपी कुमुदनियों को, यहाँ पर देखना अवध रूपी सरोवर, ठीक है ना, में निवास करने वाली नारी रूपी कुमुदनियों, कुमुदनी में फूल होते हैं, रघुवर का विरह रूपी सूर्य, रघुवर अर्थात श्री राम का विरह रूपी सूर्य जला रहा था, जो राम रूपी चंद्रमा के उदय होने पर, जैसे ही राम रूपी चंद्रमा उदय हुआ, उसके उदय होने पर वह मिट गया और सभी खिल उठे। यहाँ नारी को कुमुद, अवध को सर, चंद्रमा के विरह को सूर्य और राम को चंद्रमा का रूप दिया गया है। ठीक है ना। अर्थात उपमेय तथा उपमान का सभी अंगों सहित वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है? शांग रूपक अलंकार। अब इसको आपको क्या अर्थ नहीं देखना है, परिभाषा और उदाहरण। ठीक है ना। परिभाषा एक बार और फिर से देखते हैं, क्या है कि जहाँ किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है, वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, नारी कुमुदनी अवध सर, नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय प्रमुदित भय निरखि राम राकेश। चलिए और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे और उदाहरण दूसरा क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है ना। तो जे डैश लगा हुआ है ना यहाँ पर सभी जिन जिन पदों में, वहाँ उपमेय और उपमान का संबंध है। ठीक है ना। जैसे उदयगिरि और मंच, तो उदयगिरि रूपी मंच, संत सरोज, संत कैसे हैं? सरोज की भांति, और हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब आंखें, भृंग मतलब होता है भंवरा। ठीक है ना। उस हिसाब से यह बनाया गया, ऐसा बाल पतंग। ठीक है ना। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और एक तीसरा उदाहरण भी है, ये सबसे सिंपल सा उदाहरण है और यह मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत भी आता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी,
अंबर पनघट में, तो अंबर और पनघट, अंबर को किसको पनघट के समान माना गया है, और तारा को घट घड़े, उषा नागरी, उषा को नगर के समान। ठीक है ना। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, सांग रूपक अलंकार। ठीक, एक और अलंकार हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक अलंकार को और समझें। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, ठीक है, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जिससे उपमा दी जा रही है। ठीक है ना। तो जो उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, तो वह श्रेष्ठ बताया जा रहा है। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। माने किसी भी एक महापुरुष का वर्णन किया जा रहा है कि उनका यश और उनका प्रताप इतना था कि शशि मलिन, माने शशि में चंद्रमा, मलिन लग रहा है मतलब गंदा, और रवि शीतल और सूर्य शीतल लग रहा है। ठीक है ना। शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। इसमें थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गई है। शशि को लिखना है सा सेठी का, और शीतल में भी यही वाला सा लिखना है। ठीक है ना। थोड़ा सा ये आप लोग ये सुधार लें। जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तो एक किसी सामान्य से व्यक्ति, माने एक विशेष व्यक्ति की तुलना की बताया जा रहा है कि उनका यश, उनका प्रताप, उनका तेज इतना था कि शशि जो चंद्रमा है वह मलिन लग रहा है, गंदा लग रहा है, और जो सूर्य है वह शीतल लग रहा है। तो इतना तो हो नहीं कि सूर्य को भी ठंडा कर दो। तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, जिससे तुलना की जा रही है उससे ज्यादा भी श्रेष्ठ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर है व्यतिरेक अलंकार। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। राधा मुख चंद्र सा कहते हैं मतिरंक। राधा मुख, राधा का मुख चंद्र सा कहते हैं मतिरंक। निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। देखो, राधा का मुख चंद्रमा के समान कहते हैं जो मतिरंक हैं या जो विद्वान लोग हैं, वह राधा के मुख को चंद्रमा के समान कहते हैं। लेकिन फिर यह भी कहते हैं कि निष्कलंक है वह सदा, जो राधा का मुख है वह निष्कलंक है और चंद्रमा के मुख में या चंद्रमा में कलंक है। ठीक है ना। तो इसमें राधा के मुख की तुलना, राधा के मुख को चंद्रमा से बहुत ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। ठीक है, उसको ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जा रहा है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार। राधा मुख चंद्र सा कहते हैं मतिरंक। निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। चलिए, तो हमारे यह दोनों अलंकार कंप्लीट हुए। बाकी के ग्रामर की जो भी वीडियो आपको देखनी है वह प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यदि और किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए हो तो वह कमेंट कर दें, हम उस पर भी लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।